नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। मुझे कई रिक्वेस्ट आए थे जहाँ पे मेंशन किया गया था कि छोटे कैपिटल से हम हेजिंग कैसे कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत छोटा कैपिटल है। मे बी उनके पास में किसी के पास में 25,000 है, किसी के पास 30,000 है और 35,000 है, 40,000 है, मतलब बिलो 50,000 का उनके पास में कैपिटल है और वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हेजिंग करने के लिए। तो यस, पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में हेजिंग कर सकते हैं कम कैपिटल के साथ में भी। और दूसरी चीज़ रहेगी कि ऐसे में अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप प्लीज़ ऑप्शन बाइंग को तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप जाएंगे तो कैपिटल क्या है कि वो इतना फास्ट मोमेंटम रहता है कि कई बार वो क्या होता है कि प्रीमियम इतना फास्ट डीके होता है कि आप उसमें फंस जाएंगे और वहाँ पे नुकसान आपका हो जाएगा। तो आपको ऐसे में अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास कम कैपिटल है और उसको वो धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एक दिन में ग्रो नहीं होने वाला है कैपिटल। कैपिटल को थोड़ा समय देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। आपका प्रायोरिटी जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो यानी कि पहला जो आपका स्टेप हो गया कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, जो कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो टफ होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग में भी जो सबसे डिफिकल्ट वे है ट्रेडिंग करने का वो है ऑप्शन बाइंग। ठीक है। ऑप्शन बाइंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% रहती है। ऑप्शन सेलिंग में यही प्रोबेबिलिटी जो बढ़ के जो है 66% हो जाती है। ठीक है। तो अब क्या है कि आपको फ्यूचर में अगर आप बाइंग करते हैं वो भी स्टॉक पे, तो आपके लिए ये रहेगा। निफ्टी का अगर करेंगे तो निफ्टी में आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा। आप हेज करने के बावजूद भी आपको निफ्टी में कैपिटल ज्यादा लगेगा, 50,000 से ज्यादा लगेगा। ठीक है। इनफैक्ट जो है आपको 1 लाख के आसपास की चाहिए एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए, हेज करने के बाद। बिना हेज के तो 2 लाख लगता है। बट आप एक छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आपके पास 35,000, 40,000 या 50,000 रुपए है और उसमें से आप फ्यूचर में हेज करके ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कम कैपिटल में आप ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप ये होने वाला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर में मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाइए। यहाँ पे आप एक काम करिए कि जीरोधा फ्यूचर मार्जिन कैलकुलेटर है जो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जीरोधा फ्यूचर मार्जिन कैलकुलेटर आप डालिएगा। देख रहे हैं एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर। ये जो आपको देख के आ रहा है एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर, ये आपको कंसिडर करना है। आप इसको ओपन करिए। ठीक है। ओपन करने के बाद से जैसे ये पेज आपका ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको जो इक्विटी फ्यूचर है इसको कंसिडर करना है। ठीक है। आप इक्विटी फ्यूचर में जो है आपको आप क्लिक करिए इक्विटी फ्यूचर में और आप देखेंगे कि इस टाइप से आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल मार्जिन दिख रहा है, नॉर्मल मार्जिन रेट दिख रहा है और प्राइस दिख रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये पर्टिकुलर जो है नॉर्मल मार्जिन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये शॉर्ट हो गया, ठीक, क्योंकि अब नया सीरीज कल से चालू हो जाएगा सितंबर मंथ का। तो जैसे ही मैंने शॉर्ट किया तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल मार्जिन जो है यहाँ पे कम दिख रहा है। करेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीमेंस को अगर आप देखेंगे तो इसका 84,000 का दिख के आ रहा है। एनटीपीसी का सितंबर देखेंगे तो एनटीपीसी का सितंबर जो है 88,000 का दिख के आ रहा है। करेक्ट। तो आपको ऐसे ही क्या है ना कि इंडिकेट करना है कि कौन सा स्टॉक आपको चूज करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने चूज किया कि आपको अब यहाँ पे साथ साथ में आपको लॉट साइज भी दिखा देगा कि कौन सा कितना, जैसे सीमेंस का लॉट साइज 125 का है ना। उसके बाद से आप एनटीपीसी का देखेंगे तो 1500 का है, कोल इंडिया का देखेंगे तो 1300 का है। करेक्ट। तो इस टाइप से आपको दिख के आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने सॉर्ट किया, ये सॉर्ट आपका क्या हो गया कि आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, यानी कि छोटा जिस पे आपको मार्जिन लगने वाला है वो ऊपर रहेगा और नीचे में ज्यादा मार्जिन जहाँ पे लगने वाला है वो रहने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेड करना है सीमेंस के ऊपर में। ठीक है। आप इसमें से कोई भी जो 1 लाख के नीचे वाला है उसको आप चूज करिए। इसमें चार्ट में अच्छा चार्ट बन रहा है और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीमेंस सेलेक्ट किया, मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सीमेंस आपको सीमेंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SIMEN, मैंने सीमेंस का स्टॉक को भी ऐड कर लिया और इसका सितंबर का फ्यूचर जो है वो ऐड कर लिया।
अब इसके जो है फ्यूचर की जगह मैं इसका क्या करूंगा कि जो स्पॉट का चार्ट है, इस स्पॉट के चार्ट को मैं देखने वाला हूँ कि स्पॉट का चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देख लूंगा। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख क्या रहा है कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है, करेक्ट। ये पर्टिकुलर जो है डाउन ट्रेंड में आ चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है, बट ये एक जोन था जिसको तोड़ के ऊपर निकला था। तो ये पर्टिकुलर जो जोन है एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है। ठीक है, ये मंथली चार्ट हो गया है। ठीक है, ये हो गया वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट पे अगर दिख क्या रहा है, तो हमको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे आया, पॉज लिया है, ऊपर से नीचे की तरफ में मूव हो रहा है। ठीक है, सेम थिंग डेली टाइम फ्रेम पे मैं मूव हो जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी देख के आ रहा है, आया है, नीचे की तरफ में आया हुआ है। ये एक जोन रहा है जहाँ पे लोग बाइंग किए करके थोड़ा पुश किए हुए हैं, बट ये एक जोन पे आ चुका है और जो कि कैंडल नेगेटिव है। डेली के बाद से अब मैं इसको 15 मिनट में मूव हो जाऊंगा। ठीक है, 15 मिनट में मुझे दिख के आ गया कि 15 मिनट, क्योंकि ये ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में आप आराम से हेज करके थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर जोन था, इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ पे आज के दिन पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 3040 के ऊपर में। अब आपको सीमेंस के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने चूज किया कि सीमेंस पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे हेजिंग करना है, एंड हेजिंग करने के बाद से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, एक सपोर्ट का एक जोन रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट का जोन रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। यहाँ पे नीचे आया और नीचे आया है, इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखना है कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है या तोड़ रहा है। अभी तो 15 मिनट का ही समय हुआ है, तोड़ रहा है, बट ये कि जो कैंडल बना है ऑब्वियसली ये बेरियस कैंडल बना हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा व्यू जो है अब यहाँ पे, इनकेस मेरा व्यू निगेटिव है, ये निगेटिव होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर में आपको मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, पहले आपको बास्केट बना के समझना जरूरी है कि कितना आपको मार्जिन इसमें लगने वाला है। ठीक है, मैं ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर में क्लिक करने के बाद से ये जो बास्केट है, बास्केट के ऊपर में क्लिक करिए। ठीक है, बास्केट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ। अब सीमेंस का सितंबर का फ्यूचर, सीमेंस सितंबर के फ्यूचर, मेरा व्यू है कि मुझे ये जो है इसको सेल करना है, नीचे साइड भी जाने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला है, इसको जो भी 3047 चल रहा है, मैं यहाँ पे 3047 डाल दिया, 48 चल रहा है, 48 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। और इसको मैं क्या कर दिया, ये बाई की जगह पे ऊपर सेल, एंड इसको सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बास्केट में मुझे दिख रहा है इसके लिए 84,000 की मार्जिन लग रही है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा इसको कि 3048 चल रहा है, करेक्ट। 3048 चल रहा है, मैं इसका, अब मैं इसको सेल किया हूं, तो मुझे इसका हेज जो रहेगा वो कॉल से हेज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर सेल किया हूं, यानी कि मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट गिरेगा तो इसकी हेजिंग क्या होगी, वो अपसाइड से हेजिंग होगी। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल 3000, 3040 चल रहा है, मैं एट द मनी के पास में सीमेंस 3040, सीमेंस 3050। ठीक है, सीमेंस 3050 एट द मनी, सीमेंस 3050 का सितंबर का जो कॉल है, इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 105 पे चल रहा है, इसको मैं हेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, 13,000 रुपए इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ये 30,000 रुपए में मेरा ये हेज बन जा रहा है। एट द मनी से मैंने हेज कर दिया और फ्यूचर सेल किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 30,000। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को पहले आप क्या करेंगे, बाई करेंगे, एंड देन फ्यूचर को सेल करेंगे। आपका 30,000 रुपए में पर्टिकुलर ये हेज तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, और ये सितंबर के एंड तक रख सकते हैं आप, आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे। सितंबर के एंड तक, जब तक एक्सपायरी है, एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले तक आप इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। दूसरी चीज क्या रहने वाली है कि सोचिए 30,000 रुपए में आपको ये हेज बन जा रहा है। अब आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो सितंबर के एंड में भी जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 13,000 की हेज तैयार हो गई। 30,000 रुपए में आपको हेज तैयार हो गई है यहाँ पे, और आपका, आप इसको आराम से आप रख सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ये हो रहा है, आपका जो 30,000 का लग रहा है, आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन जो है पहली प्रायोरिटी है। इसका अगर 10% अगर आपको हो रहा है, 10% या 15%, 15% तक पकड़िए, 15% जो है वो मैक्सिमम आप इसका लॉस आप बियर कर सकते हैं। यानी कि आप सिंपल सा कैलकुलेशन में भी देखेंगे तो आपका 30,000 का कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, 30,000 का 15% जो है वो आप मैक्सिमम इसमें से लॉस ये कर सकते हैं, नहीं 4,500 का, फिर भी आपके पास में कैपिटल रहेगा, और ये पूरा
एंड तक के लिए रहेगा। अब इसका आप ग्राफ अगर देखेंगे, पे ऑफ चार्ट देखेंगे, तो सीमेंस फॉर एग्जाम्पल 3030 पे आ गया है अभी। अगर ये फॉर एग्जाम्पल सीमेंस जो है 3000 पे आ जाता है, 3000 पे आएगा तो भी आपके पास में ऑलमोस्ट जो है 8% के प्रॉफिट में आप रहेंगे। ठीक है, अगर ये सीमेंस थोड़ा और नीचे आ जाता है तो आपको प्रॉफिट जो है आपका ये हो जाएगा। आपका यहाँ पे हमने लॉस जो है वो कैप कर दिया है 13,375 के ऊपर में, जबकि प्रॉफिट जो है सीमेंस जितना गिरेगा आपका प्रॉफिट का मार्जिन बड़ा वैसा ही है। हमने प्रॉफिट के मार्जिन के साथ में छेड़खानी नहीं की है। यानी कि सीमेंस अगले एक महीना में 2700 आ गया या 2500 आ गया, फॉर एग्जाम्पल 500 पॉइंट नीचे गिर गया सीमेंस, तो आप सोचिए कि आपको एक लॉट के ऊपर में भी 50,000 आ सकता है। करेक्ट। तो ये इस टाइप की एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। बट अगेन मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस 1:2 1:3 का रखिए। छोटा छोटा कैपिटल पहले बनाइए, छोटे छोटे कैपिटल को बढ़ाइए, एंड देन जब बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो फिर आप उसको बेटर वे में और यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास कम कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग को तो अवॉइड ही कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर कुछ